श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक इस अध्याय से हमने 10 श्लोक पढ़े हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने ध्यान योग के लिए प्रेरणा दी थी और ध्यान योग का साधन कैसे करें अब इसके लिए आगे के श्लोकों में बताया गया है। तो लेकिन आगे प्रारंभ करने से पहले एक बार पिछले 5 श्लोकों का सार संक्षेप में आपके लिए। जो जीत लेता आपको वह बंधु अपना आप ही, जाना न अपने को स्वयं रिपुसी करे रिपुता वही। अति शांत जन मन जीत का आत्मा सदैव समान है, सुख दुख शीतल उष्ण अथवा मान या अपमान है। कूटस्थ इंद्रिय जीत जिसमें ज्ञान है विज्ञान है, वह युक्त जिसको स्वर्ण पत्थर धूल एक समान है। वैरी सुहृद मध्यस्थ साधु असाधु जिनसे द्वेष है, बांधव उदासी मित्र में सम बुद्धि पुरुष विशेष है। चित आत्म संयम नित्य एकाकी करे एकांत में, तज आश संग्रह नित निरंतर योग में योगी रमे। अगले श्लोक में देखते हैं कि भगवान ध्यान योग को किस प्रकार करने की प्रेरणा देते हैं। तो 11वां श्लोक है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। अर्थात शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके ध्यान करें। तो शुचौ देशे यानी भूमि की शुद्धि। भूमि की शुद्धि 2 तरह से होती है। एक तो स्वाभाविकतः शुद्ध भूमि, जैसे गंगा का किनारा, जैसे जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान आदि। और दूसरा शुद्ध किया हुआ स्थान, जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीप कर अथवा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाए। जहाँ मिट्टी हो वहाँ ऊपर की 4-5 अंगुल मिट्टी को दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि पे काठ या पत्थर की चौकी लगा दे। तो यहाँ पे बताया गया है कि वाराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश को पवित्र माना गया है, अतः उससे बना आसन काम में लाते हैं। कुशा घास। ग्रहण आदि के समय सूत से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए भी कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। तो ये मान्यताएं हैं। कुश शरीर में गड़े नहीं और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन में से होकर जमीन में न चली जाए, इसलिए उस विद्युत शक्ति को शरीर में ही रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान भी आया है। अब मृगछाला में रोम शरीर में न लगे। अब एक बात यह भी है कि मृगछाला कौन सी हो, ये अपने आप मरे हुए मृग के चर्म की छाला होनी चाहिए, न कि मारे हुए। तो जो मारा हुआ मृग है उसका चर्म अशुद्ध माना जाता है और स्वतः मरे हुए मृग का चर्म यज्ञ में आसन की जगह उपयोग किया जा सकता है। अब मृगछाला के रोएं
शरीर में न लगे और आसन कोमल रहे, इसलिए मृगछाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगछाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। और अब जब आसन बिछाने वाला तैयार हो गया तो समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह न अत्यंत ऊंची हो और न अत्यंत नीची हो, कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने या चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी जंतु शरीर पर चढ़ जाने से ध्यान में विक्षेप या बाधा आ सकती है। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। अब अगली बात है कि ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला ना हो, स्टेबल हो। भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहें। जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। अतः यहाँ आत्मनः पद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया है। इसी तरह गोमुखी माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखें। शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊं, कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरे के पाप पुण्य का भागी बनना पड़ता है। तो पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना माना जाता है, अपराध माना जाता है। अब अगला श्लोक है, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगम् आत्मा विशुद्धये। यानी उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो अब उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुखपूर्वक बैठ सके उस आसन में बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन में बैठे उसी में लगातार 3 घंटे तक बैठा रहे, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक, शांत, चंचलता रहित हो जाते हैं। कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता, क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। तो अब कहते हैं कि आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं भी वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियों आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए। कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होंगी तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो सकेंगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है। एकाग्रम मन कृत्वा अर्थात मन को एकाग्र करे, मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दे। इसके लिए ऐसा विचार करे कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूँ। यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूँगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं, और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन और ध्यान भी नहीं होगा। इस तरह मैं दोनों ही ओर से वंचित
रह जाऊंगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, किंतु अपने आप आया हुआ है। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, अर्थात न तो उसका अनुमोदन करें और न ही उसका विरोध करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। यदि उस चिंतन का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन चिपकेगा नहीं, तो जब मन चिपकेगा ही नहीं तो वह स्वयं एकाग्र व शांत हो जाएगा। तो अब अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही ध्यान योग का अभ्यास करें, यानी युज्याद्योगमात्मा विशुद्ध। ये सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा आदि का उद्देश्य रखना, अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। और सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उद्देश्य कामना न रखकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतःकरण की शुद्धि है। वैसे तो रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर उससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए ऐसी बात नहीं है। योग एक शक्ति है, जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दें तो भोग, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दें तो परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन जाएंगी। अगला श्लोक है, समः काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। यानी काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। नासिका का अग्रभाग दोनों आंखों से, आंखों को आधा बंद करके आप देखते रहें तो ध्यान रखने में आसानी होगी। तो यहाँ कहते हैं कि यद्यपि काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यहाँ कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है। ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच के भाग का है। ध्यान के समय ये काया, शिर और ग्रीवा सम रहें, सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहें और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य है कि काया, शिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत में अचल रहें, कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है और पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुकें, न पीछे और न दाएं बाएं, दंड की तरह सीधा सरल बैठे रहें। अब सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं। अब आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो क्या किया जाए? तो उठ लें, तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम लें, फिर स्थिरता से बैठ जाएं और यह भावना बना लें कि अब मुझे उठना नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दिशश्चावलोकयन यानी 10 दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। अतः ग्रीवा को स्थिर रखें, ग्रीवा गर्दन। अब अपनी नासिका के अग्र भाग को
देखता रहे, अर्थात अपने नेत्रों को अर्ध निमीलित यानी अध मुंदी, आंखें आधी मुंदी हुई रखें, कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रखने से सामने का दृश्य दिखाई देगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होगा। अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्ध निमीलित नेत्र रखने में ही है। तो अब आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा और उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन कहलाएगा। तो अब यहाँ पे नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, प्रत्युत मन को एकाग्र करना मुख्य है। तो अब बिछाने और बैठने के आसन की विधि बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताया है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः, यानी जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त यानी मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। यहाँ तात्पर्य यह हुआ कि अपनी विशेषता मानने से आसुरी संपत्ति आ जाती है, इसलिए भगवान ने मत्परः पद से ध्यान योगी के लिए भी अपने परायण होने की बात कही है। भगवत परायणता में यानी भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं और अभिमान नहीं होता। यह भक्ति की विशेषता है। इस श्लोक में मन और चित्त ये 2 समानार्थक पद प्रयोग किए गए हैं। मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है और चित्त से किसी एक ही वस्तु का चिंतन किया जाता है। अतः यहाँ आए मनः संयम्यः मच्चितः पदों का तात्पर्य है कि संसार का मनन नहीं करे, अर्थात मन को संसार से हटा ले और चित्त से केवल भगवान का चिंतन करे, अर्थात चित्त को ईश्वर में लगा दे, उनके ध्यान में लगा दे। अगला श्लोक है युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति, यानी जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानस कहलाता है। यानी साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं, परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता। कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन स्थित या नियत नहीं हो सकता। अब साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं केवल ध्यान योगी हूँ, ध्यान करने वाला हूँ। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है। सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। अब इस प्रकार अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अहंता होती है वहाँ ही अंतःकरण
और बहिकरण की स्वाभाविक प्रकृति हो जाती है। अब एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। यानी ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। अब शांति दो तरह की होती है, शांति और एक परम शांति। यानी संसार के त्याग संबंध विच्छेद से शांति होती है और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्टिकी शांति, शश्व शांति आदि नामों से बताया गया है और यहाँ निर्वाण परम शांति नाम से कहा गया है। तो भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया है। अब ध्यान योगी ऐसी ही निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। अब आगे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन किया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।